गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक की जो भी वीडियोस आपको दी गई हैं, जो भी पढ़ाई दी जा रही है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था SBI PO प्री के मैथ कॉलम सेशन पे, ठीक है। और अगर आपने उसे अच्छे से देखा हो वीडियोस को तो आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आप उसके बाद वर्कआउट करेंगे उस तरह के क्वेश्चन पे तो मुझे पूरा उम्मीद है आप उसे बेहतर करेंगे। आज जो मैं सेशन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वो है सेंटेंस अरेंजमेंट, और ये जो सेशन है ये भी है आपके मेंस पेपर से रिलेटेड। आज जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये SBI PO मेंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मेंस के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन डाला जाता है, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे आज कि इस तरह के क्वेश्चंस को भी बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले एक चीज, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। टाइटल SBI PO मेंस का ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसे कहा जाता है। हम लोग जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना कि डायरेक्शन क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइंड। Below the sentence, alternatives to the underlined part are given at A, B, C, D, and E, which may help improve the sentence. Choose the correct alternative. इस क्वेश्चन में कह क्या है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया गया है। इस अंडरलाइंड पार्ट को लेकर आपको 5 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं और इसी 5 अल्टरनेटिव्स में से कोई एक अल्टरनेटिव ऐसा होगा जो सही होगा और वही आपको आंसर के तौर पर चूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन इस तरह का आता है ना तो एक तो एग्जाम में ऐसे ही प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि मेंस में बैठ रहे हैं, अपियर हो रहे हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है और नंबर भी सिक्योर करना है, तो अलग ड्यूअल प्रेशर काम कर रहा होता है एग्जाम में। लेकिन मैं फिर समझा रहा हूँ, एग्जाम प्रेशर से नहीं, एग्जाम टेक्निक से क्वालिफाई किया जाता है। अगर आपको सही रास्ता पता हो तो उस प्रेशर को हम लोग सेट असाइड करते हैं, करते हैं ब्रश साइड करते हैं, ठीक है, और बहुत ही रिलैक्स होकर एग्जाम को देते हैं। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा आप इसको बहुत ही रिलैक्स वे में समझें, लेकिन एनर्जी लेवल लो नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो पूरे पहले क्वेश्चन के अंडरलाइन पार्ट को पढ़ें, अगर ग्रामर पे आपका अच्छा कमांड है, पकड़ है, प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट आंसर भी चूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे लेमैन को लेकर, वैसे स्टूडेंट्स को लेकर जिनके पास ग्रामर की नॉलेज कम हो, ठीक है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, अंडरलाइन पार्ट को। उसके बाद अंडरलाइन पार्ट और ऑप्शंस पार्ट को हम लोग मैच करेंगे, वर्ड्स को मैच करेंगे। जहां वर्ड में चेंज आएगा वह ऑप्शन आंसर नहीं होगा, उसे एलिमिनेट करते चले जाना है, ठीक है। बनाने के समय 3 चीज का ध्यान रखेंगे, सिंगुलर, प्लूरल और टेंस का भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां लिखा है इज ऑफ अ वंडरफुल स्ट्रक्चर, इज ऑफ अ वंडरफुल स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। इज ऑफ अ वंडरफुल स्ट्रक्चर सेम है, इज ऑफ अ वंडरफुल स्ट्रक्चर ये भी सेम है, इज ऑफ अ वंडरफुल स्ट्रक्चर ये भी सेम है। आर चेंज हो गया वर्ड, दैट मींस ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इसको एक बार और गौर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा संस्कृत लैंग्वेज, और लैंग्वेज तो सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर ही होना चाहिए, ये प्लूरल है, दैट मींस आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे मिलाते हैं। मोर परफेक्ट देन, मोर परफेक्ट देन चेंज हो गया, मोर परफेक्ट देन, मोर परफेक्ट देन, मोर परफेक्ट देन। सारे में मोर परफेक्ट देन का यूज किया और इस ऑप्शन में क्या यूज किया, मोर परफेक्ट देन। चेंज हो गया वर्ड, ये गलत। वैसे भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है और यहां देन लिखा था, ये ऑप्शन मेरा वैसे भी आंसर नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। द ग्रीक, द ग्रीक, द ग्रीक, द ग्रीक, द ग्रीक, सब में द ग्रीक कॉमन है। फिर आगे देखिए मोस्ट कॉपियस देन, मोर कॉपियस देन, ये तो खैर कटा ही हुआ है। मोर कॉपियस देन, मोर कॉपियस देन और मोर कॉपियस देन। गौर कीजिए कंपैरेटिव के बाद सब में क्या यूज कर रहा है, मोर के बाद, मोर के बाद देन, मोर के बाद देन, मोर के बाद देन, और यहां चेंज क्या आ गया, मोस्ट। ये ऑप्शन भी मेरा कट गया। आंसर क्या बचा इसी दोनों में। अब देखिए इस दोनों में आंसर क्या हो सकता है।
यहाँ ए लिखा, यहाँ द लिखा, यहाँ द लिखा, यहाँ भी द लिखा और यहाँ भी द लिखा, तो चेंज कहाँ आ रहा है? ए में। ये भी हट के आंसर क्या हो गया? सी। तो रूल्स से अगर बनाएंगे तब तो बनना ही एग्जैक्ट सही आंसर आना है। अगर आपको रूल्स नहीं आ रहा है ग्रामर का, आप भूल चुके हैं, तो इस तरह के सेक्शन को, मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह की सेक्शन को हम लोग सिर्फ वर्ड्स को मैच करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन में लिखा वेयर एट दैट टाइम, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए ऑप्शन में, एंड एट दैट टाइम, एंड एट दैट टाइम, एंड एट दैट टाइम, एंड ऑफ। देखिए एट चल रहा था ना, यहां भी एंड एट ही लिखा, ऑफ चेंज हो गया वर्ड। ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है। फिर से मैच करते हैं, अब आगे देखते हैं। देयर स्पेलिंग चेक कीजिए, THEIR लिखा, यहां देखिए THERE, 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 और ये तो कटा हुआ है, फिर भी इसमें भी क्या है? THERE। तो देयर लिखा और यहाँ पे दियर, चेंज हो गया वर्ड। ये ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, was only, was only, was only, सब में was only यूज कर रहे हैं, यहाँ भी was only था, यहाँ देखिए क्या लिखा? was alone, चेंज हो गया। ये ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं बनेगा। अब बचा क्या? बी और ई। अब इसी दोनों को मैच कीजिए, ध्यान देखिए, ध्यान से देखेंगे। वन नेशनल चैनल, यहां देखिए एंड एट दैट टाइम लिखा, एंड एट देयर टाइम, चेंज आ गया देयर से, घटिया। आंसर क्या बचा? बी। कितना आसान था ये बनाना, आप खुद समझ सकते हैं। मेंस के एग्जाम में इन सब तरह के क्वेश्चंस को लेकर हैवक क्रिएट कर देता है कि इतना बड़ा सेंटेंस है, 5-5 ऑप्शंस दिए गए, वो भी इतने बड़े हैं, लेकिन हमें इसे मतलब ही नहीं था। हमें मतलब क्या था? वर्ड्स को देखना था, मैच करना था, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, मेरा आंसर आ गया सामने। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छा लगे तो फिर एक बात, वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हम लोग अब फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर 3 पर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिर कह रहे हैं यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन में उसे मतलब नहीं है, इसे देखना है। हाँ ये चीज तो है कि यहाँ लिखा क्या, उसको एक बार गौर से देखना है। क्वेश्चन में देखिए लिखा वाज, यहाँ ऑप्शन में हम लोग आएंगे, इज कंसीडर्ड, यहाँ क्या लिखा? वाज कंसीडर्ड। यहाँ लिखा इज कंसीडर्ड, वाज कंसीडर्ड, वाज कंसीडर्ड, सॉरी वाज कंसीडरेबल, वाज कंसीडर्ड। आपको कुछ अंतर दिख गया क्या? कि सारा जगह वाज चला, यहाँ इज, यहाँ डिफरेंस आया, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। दूसरी चीज कंसीडर्ड, 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 ये कंसीडरेबल, यहाँ चेंज आया, ये भी ऑप्शन गलत। तो मेरा ऑप्शन बचा बी और डी। देखिए टू बी द, सारे क्वेश्चन में देखिए टू बी द, टू बी द, टू बी अ, यहाँ क्या लिखा? ए, ये ऑप्शन भी गलत। अब मेरा बचा गया हुआ है बी और ई, यही दोनों ऑप्शन बचा। अब इस दोनों को मैच करके देखिए, was considered to be the, was considered to be the national game of India, national game of India, but this has been, but this has been, सॉरी बी को देखना था ना, गलत हो गया। was considered to be the national game of India, was considered to be the national game of India, यहां तक तो क्लियर है। but this has been, but this has been सेम है। यहां लिखा रिसेंटली डिनाइड, यहां क्या लिखा? रिसेंटली डिनाई, चेंज आ गया, ये ऑप्शन भी गलत। मेरा आंसर क्या बना? ई। बताइए इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा इफर्ट लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बस आप वर्ड्स को ही देखकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज सम ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स इन द वर्ल्ड एंड, क्वेश्चन पे अब आते हैं ऑप्शन पे। यहाँ हैज लिखा था, यहाँ हैड है, यहाँ हैज है, यहाँ हैज है, यहाँ हैज है, यहाँ हैज है। दैट मीन्स इतना तो समझ में आ गया, चेंज कहाँ आया? सबसे पहले यहाँ हैड में, दैट मीन्स ये ऑप्शन मेरा गलत है। फिर मैच करते हैं, सम ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स, यहाँ देखिए सम ऑफ ए लिखा, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है,
और यहाँ ए का यूज कर रहा है, डिफरेंस आ गया, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे मिलाकर, द मोस्ट बायोडाइवर्स, द मोस्ट बायोडाइवर्स, द मोस्ट बायोडाइवर्स, यहां तक सही है। रीजन्स, रीजन और यहाँ रीजन्स, रीजन्स रीजन्स रीजन्स, और यहाँ क्या लिख रहा है, रीजन, यहाँ फिर डिफरेंस आया, दैट मीन्स ये मेरा ऑप्शन गलत है। अब आंसर इसी दोनों में होना है, ठीक है। चलिए हम मिलाकर देखते हैं। यहां लिखा सी में एंड, यहां भी एंड दिख रहा है, यहां भी एंड दिख रहा है, यहां क्या लिखा और, चेंज आ गया, गलत, आंसर हो गया सी। सेकंडों का क्वेश्चन है ये सारा, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को डराने के लिए इस तरह का सेंटेंस इतना बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। तो मेरा काम तो बस इतने से ही था, तो हमें ये सब पढ़कर अपने टाइम को एग्जाम में वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और इसको बनाने का सबसे आसान तरीका जो होता है, मैंने आपको वो समझा दिया। अब डिपेंड ये करता है अगेन कि आप इस क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कितना करते हैं। जो पैटर्न बताएगा, जो तरीका बताएगा, आप इसको फॉलो कितने तरीके से कर, सॉरी इसको फॉलो आप कितनी बार कर रहे हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एंड सर्टेनली आप अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मार्क्स को अचीव करेंगे एग्जाम में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगेन लास्ट में चलने से पहले एक बात, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और फिर इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।